हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं हरियाणा इकोनॉमी के। हरियाणा इकोनॉमी या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, एक ही बात है। तो आज के जो अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हरियाणा के वो ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए करते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा। भी हरियाणा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करने में किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट रूट, एक होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर दोनों का, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्यों आएगा? देखो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है एयर, रेलवे, रोड। और ट्रांसपोर्ट रूट का मतलब होता है भाई पब्लिक रूट से प्राइवेट रूट से, या फिर पब्लिक प्राइवेट रूट से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्या है, इनटू हाउ मैनी पार्ट ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हरियाणा डिवाइड। कि हरियाणा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को? 3 पार्ट में। कौन कौन से? रोड, रेलवे और एयर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सी पोर्ट नहीं आता यहाँ पर, अपना हरियाणा की बाउंड्री समुद्र को नहीं लगती, तो इसलिए सी पोर्ट नहीं आएगा। क्या क्या आएगा? रोड, रेलवे और एयरपोर्ट हो जाएगा ना। वेरी गुड, इसलिए 3 आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द स्टेट डज द ग्रैंड ट्रंक रोड ऑर्गेनाइज्ड। ग्रैंड ट्रंक रोड ऑर्गेनाइज कहाँ पर है? ईस्ट नॉर्थ में। अपना जो हरियाणा का मैप है, अगर मैं थोड़ा सा वैसे रेंडमली बना के दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत देख लेना, इतना तो मैं ज़्यादा नहीं आता मैप वगैरह। तो ये हमारा जैसे अम्बाला, पंचकुला वगैरह यहाँ हो गए, सोनीपत, पानीपत, फिर यहाँ पर दिल्ली का एरिया आ गया, ठीक है। तो जो ईस्ट और आपका नॉर्थ का, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ईस्ट में आपको पता है यहाँ पर यमुनानगर और यूपी लगता है अपना, ठीक है। नॉर्थ में ऊपर चले जाओगे तो चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया वो। तो इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना आपको। नेक्स्ट वन है अपना फिर, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021 व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोड इन द स्टेट। देखो आज के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डेटाबेस पे, ये वन लाइनिंग क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। तो ये डेटा से आपको याद रखना है थोड़ा बहुत वही। तो करीब करीब 30-40 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा इसमें। तो देखिए इसका कितना इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर, स्टेट का मतलब यहाँ पर हरियाणा हो गया, हरियाणा के अंदर रोड की लेंथ कितनी थी? 27,235 किलोमीटर। आपको ये 235 यानी कि किलोमीटर ये भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 27,235 किलोमीटर। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेव रोड, पक्की सड़कों का क्या कुछ था, यानी कि पक्की सड़कें कितनों किलोमीटर थी जब हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर। तो पक्की सड़कें उस टाइम थी 5100 किलोमीटर की, ठीक है। 51 आप बोल सकते हो कि 5100 किलोमीटर आपकी दे रखी है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं फिर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पेव्ड रोड, यानी कि पक्की सड़कें किस में कम थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहाँ गया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो ये आपका जींद, क्योंकि हरियाणा का सेंटर हो गया तो वहाँ पर आप बोल सकते हो पक्की सड़कें क्या हैं? कम है। क्योंकि पहले जो हाईवे वगैरह बने हैं वो हरियाणा के बाहर के ज़्यादा बने हैं, खासकर मैंने बता दिया था ये अपनी रोहतक, सोनीपत, पानीपत, यमुना लाइन, इस लाइन में ज़्यादा है। इसके बाद आता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पेव रोड, और किस में ज़्यादा थे? ए, अम्बाला में। जैसे मैं बोल रहा था ना, जो अपने नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है वहाँ पर ज़्यादा है, और ये मिडल में आ गया जिन, यहाँ पर कम है पक्की सड़कें। कौन सी ऐसी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर रोड जो है वो कम है, शॉर्टेस्ट है? तो बी आएगा फरीदाबाद। कहाँ पर आ जाएगा ये? फरीदाबाद। और कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये मैक्सिमम है? ये पीजीटी कॉमर्स 2016 में भी पूछा गया था, ठीक है। पीजीटी 2016 में जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हुए थे वहाँ पर भी है ये मैक्सिमम रोड जो है वो अपने हिसार के अंदर है। कहाँ पर है ये? हिसार के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना ये। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है इसमें। नेक्स्ट वन आता है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ रोड पर लाख पॉपुलेशन, के 1 लाख पॉपुलेशन के अगर एवरेज में कितने रोड होने चाहिए, तो सबसे कम किस में है? फरीदाबाद में।
और अगर हम बात करते हैं कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मैक्सिमम लेंथ है नेशनल हाईवे की, तो वो आएगा बी, भिवानी के अंदर। किसमें आ जाएगा? भिवानी, क्योंकि भिवानी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो नेशनल हाईवे गुजरता है उसकी मैक्सिमम लेंथ आती है। नॉर्मली जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नेशनल हाईवे तो गुजरते हैं, लेकिन उसकी जो आप बोल सकते हो कि लेंथ है वो क्या है? कम है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन आपका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हरियाणा, तो ये आएगा नेशनल हाईवे NH9, जो अपना सिरसा दिल्ली वगैरह जाते ही है NH9 पर। ठीक है, नेक्स्ट वन है आगे, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नवंबर 2018 के अंदर नेशनल हाईवे कितने थे, उनकी लेंथ कितनी थी हरियाणा के अंदर? तो ये थी आपकी 3097 किलोमीटर। ठीक है, 3097 किलोमीटर। एट प्रेजेंट नेशनल हाईवे ऑफ स्टेट हरियाणा कितने हैं? बी, यानी कि 34। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हरियाणा NH 148A था। ठीक, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, जो डेटा दे रखा ना आपको सारा का सारा हरियाणा का, इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेट नेशनल हाईवे, भाई पूरे हरियाणा के अंदर अगर नेशनल हाईवे की हम लेंथ जाने तो कितनी थी? ये 1602 किलोमीटर। कब? 2021 के अंदर डेटा है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल हाईवे पास थ्रू द हरियाणा कनेक्टिंग दिल्ली और फाजिल्का ऑफ पंजाब, जो दिल्ली और पंजाब को जोड़ता है और हरियाणा से होकर कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो गुजरता है? तो उसका ऑप्शन आएगा NH10। क्या आता है? NH10। और हरियाणा से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो हरियाणा जीके उसमें लेटेस्ट डेटा करवाया गया, तो 2021 का है, कुछ नया भी इसमें मिडमेंट किया है। फिर भी आपको जानना है तो हरियाणा जीके की क्लास आप हमारे YouTube चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी वहाँ से भी देख सकते हो, और अपना ऐप भी बना रखे, तो ऐप है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से, प्ले स्टोर से वहाँ पर डाउनलोड करके वहाँ पर भी ये मिल जाएंगे। साथ के साथ हरियाणा जीके की सारी PDF मिल जाएगी, सारी वीडियो मिल जाएगी, करीब 40-50 वीडियो है, और उनकी क्लास वाइज ही PDF है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। हरियाणा जीके के बारे में डिटेल से वहाँ पर मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो देख लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट हाईवे स्टेट हाईवे? देखो, एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट। जैसे हरियाणा के अंदर जो हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो स्टेट हाईवे, S का मतलब स्टेट, H का मतलब हाईवे 6, यानी कि SH6 की लेंथ कितनी है? तो ये है सी ऑप्शन, 3.70 किलोमीटर, यानी कि सिर्फ 3 किलो करीब आप बोल सकते 4 किलोमीटर के आसपास है। लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे कौन सा है? बी, यह आएगा आपका 12। कौन सा है? 12 आ जाएगा इसके अंदर। द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट हाईवे, यानी कि स्टेट हाईवे 6A का एक्सटेंशन, यानी कि विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो इसका ऑप्शन है जगाधरी से लेके पोंटा साहिब तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हाईवे हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द नेशनल हाईवे? कौन सा ऐसा स्टेट हाईवे है जिसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया था? तो ये है स्टेट हाईवे 5th। कौन सा स्टेट हाईवे? 5th है। किस में कन्वर्ट किया गया था? नेशनल हाईवे 444A के अंदर। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अपना 22 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021, देखो 2021 के देर का सारा डेटा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द मेन डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर रोड इन दी स्टेट? ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब आप इसका तुक्का सा लगा सकते हो, आसपास बोल सकते हो, इतना एग्जैक्ट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट के बोल। तो ये है 22,550 किलोमीटर है। कितनी है? 22,550। कौन सी? मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर रोड के मिला के पूरे हरियाणा के अंदर। फिर आता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे? स्टेट हाईवे ये देखना, नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे 10 की लेंथ कितनी है? 134.78 किलोमीटर, यानी कि करीब 135 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली की अगर हम बात करेंगे तो। विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम इज रन बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन? स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? सर ये एक तो सारथी नाम से, इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में इसको सारथी बोलते हैं।
ठीक है। एक हरियाणा गौरव नाम से है, एक हरियाणा उदय नाम से है। सारी की सारी जो स्कीम है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इनकी हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने लॉन्च कर रखी है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं, इन विच ईयर हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाज नेशनलाइज, कि हरियाणा जो कॉरपोरेशन है उसका सरकार का कंट्रोल कब हुआ था, ये 1972 के अंदर। विच बस सर्विस हैव बीन गिवन द नेम ऑफ स्पेशल बस फॉर कॉमन मैन, स्पेशल बस फॉर कॉमन मैन बनाया गया था किसको, हरियाणा गौरव बस सर्विस। तो ये आप लिख सकते हो हरियाणा गौरव बस सर्विस। आपको ये याद करना है, अटैच करना है भी हरियाणा के लोगों के गौरव को उठाने के लिए ऐसा किया गया था, किसी टाइप से आप मेमोरी बना के याद कर सकते हो। इसके बाद आता है अंडर विच स्कीम एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग जो बस सर्विस है वो ऑपरेट की गई थी हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, कौन सी स्कीम के अंदर, तो पहला आता है सारथी स्कीम के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, सारथी स्कीम जो चलाई गई थी उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द लो फ्लोर सिटी। लो फ्लोर का मतलब होता है, देखो एक तो हम जो नॉर्मल हरियाणा वाली बसों में चढ़ते हैं वो, एक होती है जैसे सिटी बस नहीं चलती आपने दिल्ली वगैरह में, बिल्कुल सड़क के चिपी चिपी चलती है ऐसे। लो फ्लोर मतलब बैठने की जगह बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि रोड पे ही बैठे हो। एक तो हम बैठते हैं जैसे यहाँ पर, एक बिल्कुल लो फ्लोर बसें जो चलाई जाती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा लो फ्लोर सिटी बस ऑपरेटेड, कहाँ चलाई जाती है जी ये पंचकुला में है, रोहतक में है और फरीदाबाद के अंदर ये चलाई गई है, ठीक है। इनके ऑल ऑफ दी जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द CNG बेस्ड बस सर्विस, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे हरियाणा गौरव है, हरियाणा उदय है या फिर सारथी है, या कौन सी है, ठीक है, चैरिटियर है। इसके अंदर कौन कौन सी है देखिए, तो इसके अंदर आएगा हरियाणा उदय, उदय, ठीक है। CNG को उदय से आप कनेक्ट कर लेना, जैसे कॉमन मैन के लिए था आपका गौरव युद्ध था, इसी टाइप से करना है। एशिया लार्जेस्ट टोल प्लाजा इन इज लोकेटेड ऑन विच एक्सप्रेस हाईवे, तो ये आपका आएगा दिल्ली गुड़गांव के अंदर, ठीक है। क्या है, दिल्ली गुड़गांव के अंदर 32 लेन से ज़्यादा है, आप बोल सकते हो 32 लेन का है ये टोल प्लाजा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो, दिल्ली और गुड़गांव। इसके बाद दिया गया नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल लेंथ थी 28 किलोमीटर। फुल फॉर्म ऑफ KMP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है, ऑप्शन 1 आ जाएगा इसका, ये भी पेपर में पूछा गया है। तो पानीपत एक्सप्रेसवे इज द पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे, भी पानीपत जो एक्सप्रेसवे है कौन से नेशनल हाईवे का एक पार्ट है, तो आप बोलोगे नेशनल हाईवे 1 है। क्या है, नेशनल हाईवे 1 है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और एक काम और करता हूं मैं, जो ट्रांसपोर्ट की हरियाणा जीके की क्लास है वो भी इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप वहां से भी इसको डेप्थ में कर लेना नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्ट वाली क्लास में, ठीक है। इसके बाद आता है विच एक्सप्रेस वे कनेक्ट नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 2, कौन कनेक्ट करता है जी, कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बनाता है फिर आगे, इन विच ईयर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, कब स्टार्ट किया गया था ये, ईयर 2006 में, 2006 में ये स्टार्ट किया गया था। 36 क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे डज नॉट कनेक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट नहीं है, या डज नॉट कनेक्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट विद ईच अदर, किससे कनेक्ट नहीं है ये, पानीपत से, किससे, पानीपत से। द लेंथ ऑफ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे अप्रोक्सीमेटली, ये हरियाणा पुलिस जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था 2018 में, तो इसकी लेंथ जो है जी वो है 135 किलोमीटर है। विच स्कीम वाज अप्रूव्ड इन हरियाणा गवर्नमेंट न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो बनाई गई थी 2017 में, तो स्कीम में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, ये स्कीम थी स्टेज कैरियर स्कीम, यानी कि आप बोल सकते हो कि स्टेज कैरियर स्कीम के थ्रू जो है 6 लोगों को बिठा के चलाया जा सकता है, या फिर हथगाड़ी आप बोल सकते हो कि हथगाड़ी बोल रहे हैं, कुछ भी इसके लिए वर्ड यूज करें, यानी कि याद रखना आपको कि कौन सा ऐड किया गया था, स्टेज कैरिज
स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके बाद है द लेंथ ऑफ कुंडली मानेसर नहीं, अब की बार द लेंथ ऑफ कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे की कितनी है लेंथ, 135 किलोमीटर। इसके बाद दिया गया नेक्स्ट वन अपने पास, अंडर विच एक्ट इट इज नेसेसरी टू टेक अप्रूवल ऑफ यूजिंग व्हीकल इन इंडिया। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी व्हीकल के रिगार्डिंग। तो ये आएगा सेक्शन 66 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर आ जाएगा। हाउ मैनी रूट परमिशन हैव बीन गिवन बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टू, प्राइवेट बस वालों को कितने रूट दिए गए, सीधी बात यही है। तो 452, इनके मैक्सिमम 452 दे रखे हैं। फ्रॉम वेयर डिड द फर्स्ट मीटर गेज कमर्शियल रेल रन, कहाँ पर ये की गई थी, ये की गई थी आपकी रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 42 के नियर अबाउट मैंने कराए। मैंने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, तो ये इतने ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं है, आपको बस याद ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा हरियाणा जीके का मैंने आपको बता दिया, तो आप वहाँ से ज़्यादा कर सकते हो। हरियाणा इकोनॉमी का हरियाणा जीके में मोस्टली पार्ट आ ही जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।